So, very good morning to one and all. Today, we will discuss a topic from Pharmacy Act 1948, a Pharmacy Council of India. So, let's continue with this topic. The Pharmacy Council of India was first constituted in the year 1949 after the passage of Pharmacy Act 1948. The Pharmacy Council of India was first constituted in the year 1949. It was reconstituted every 5 years. ओके जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो मेंबर्स है उनको जो है हर 5 साल पे उनका री इलेक्शन होता है. ओके फॉर द प्रेसिडेंशियलशिप, फॉर द वाइस प्रेसिडेंटशिप, ओके फॉर ऑल इट्स मेंबर. ओके it is reconstituted every 5 years. Let's discuss about the composition of Pharmacy Council of India. The Pharmacy Council of India consists of 3 members, 3 basic members. One of elected member, second one nominated members, and third one is ex officio members. We will discuss in brief about all its membership in the next slide. The first member, elected members. Okay, so the elected members में 6 मेंबर्स होते हैं हु आर इलेक्टेड बाय यूजीसी. ओके जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूजीसी की तरफ से फ्रॉम ए टीचिंग प्रोफेशन. ओके वन टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट. ओके जो फार्मेसी के जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उनमें से उनका सिलेक्शन किया जाता है. कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी. ओके एंड वन मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ओके जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जो मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा ही शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. उसका नाम जो है स्टेट रजिस्टर में इंटर होना बहुत ही ज़रूरी है. एंड द पर्सन सो कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. ओके सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर्स. ओके नॉमिनेटेड मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके एटलीस्ट 4 शैल पोजेसिंग डिप्लोमा और डिग्री. ओके उनमें से 6 मेंबर्स में से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनमें से 4 ऐसे मेंबर होने चाहिए जो कि डिग्री और डिप्लोमा होल्ड करते हैं या तो फिर वो प्रैक्टिस में है फार्मेसी प्रोफेशन के. ओके आइदर होलसेल, रिटेल और एनी अदर प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी. ठीक है 4 मेंबर भी हो सकते हैं और 4 से कम भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 4 होने चाहिए. ठीक है और नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ठीक है वन रिप्रेजेंटेटिव इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके नेक्स्ट होता है वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE. ओके और वन मेंबर होता है उसके अंदर वन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द स्टेट. ठीक है तो ये हमारा इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में. ओके नेक्स्ट देखते हैं हम एक्स ऑफिशियो मेंबर. ओके एक्स ऑफिशियो मेंबर में 3 मेंबर्स आते हैं. वन शुड बी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस सर्विसेज. सेकंड वन इज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड द थर्ड वन इज द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. ओके नाउ एग्जीक्यूटिव कमेटी. ओके एग्जीक्यूटिव कमेटी किसको कहेंगे हम? ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू ऑन बिहाफ ऑफ एंड विद इन द पावर ग्रांटेड टू हिम. ओके और ऐसे पर्सन जो कि दे हैव ए पावर टू पुट प्लान, एक्शन और लॉ इनटू इफेक्ट. ओके ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड टू ऑन बिहाफ ऑफ. ओके एंड विद इन द पावर, जिनको पावर दी जाती है और पावर ग्रांट की जाती है. ओके फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है एंड दे हैव पावर टू पुट प्लान, एक्शन और लॉज इनटू इफेक्ट. ठीक है तो अपार्ट फ्रॉम दिस
द काउंसिल आल्सो अपॉइंट्स द सेक्रेटरी, ठीक है, जो काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, दे विल हैव टू अपॉइंट ए सेक्रेटरी। ओके, सेक्रेटरी किसको कहेंगे हम? ए पर्सन और ऑफिसर हु कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड स्टेक होल्डर, ठीक है। सेक्रेटरी किसको कहेंगे हम? ए पर्सन और ऑफिसर हु कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एंड स्टेक होल्डर, या तो फिर एम्प्लॉयड टू हैंडल करस्पॉन्डेंस एंड मैनेज रूटीन एंड डिटेल्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को कहेंगे हम सेक्रेटरी, ठीक है। ए सेक्रेटरी हु मे आल्सो एक्ट एज रजिस्ट्रार, ठीक है। अब रजिस्ट्रार किसको कहेंगे हम? एन ऑफिसर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग स्टूडेंट, कीपिंग एकेडमिक रिकॉर्ड एंड करस्पॉन्ड्स विद इन द एप्लीकेंट्स, ठीक है। हु मे एक्ट एज रजिस्ट्रार एंड ट्रेजरर। ओके, ट्रेजरर को हम आम लैंग्वेज में कहते हैं हम खजांची, ठीक है। तो ट्रेजरर क्या है, कौन है? एन ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द रिसिप्ट, केयर एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। जो एक ऑफिसर होता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है रिसिप्ट की और केयर की। केयर किसकी? फंड्स की, और डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस द काउंसिल आल्सो अपॉइंट ए सेक्रेटरी, जो कि वर्क करता है एज ए रजिस्ट्रार और ट्रेजरर के। ओके, अदर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स फॉर कैरिंग आउट इट्स स्टैट्यूटरी फंक्शंस। ओके, अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके अंदर जो होता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, और 5 अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल, ओके, अमंग इट्स मेंबर। ओके, इनको छोड़कर जो है कुछ अदर ऑफिसर्स और सर्वेंट्स होते हैं जो कि जिनके ज़रिए कैरी किए जाते हैं कुछ स्टैट्यूटरी फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के ही। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल shall be elected by the members of said council from among themselves। ओके, जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो पद है, ओके, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? अमंग्स देयर मेंबर्स। ओके, जो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के अंदर से जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, ओके, बाय द इलेक्शन करके। ओके, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सेडिंग 5 years। ओके, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ओके, उनके जो टाइम लिमिट है, ओके, दे हैव टू बाउंड विद द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years नॉट एक्सेडिंग 5 years। 5 साल से ज़्यादा के लिए वो ऑफिस को बियर नहीं कर सकते। ओके, हाउएवर दे कैन रिजाइन अर्लियर। ओके, अगर 5 साल से पहले अगर वो अपना पद और अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं, दे कैन रिज़ाइन अर्लियर। ओके, एंड इफ़ एनी इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स रिमेन्स एब्सेंट फॉर 3 consecutive मीटिंग। ओके, अब डेफिनेटली कोई कमेटी बनाई गई है तो उसके लिए जो है द बॉडी मेंबर्स और प्रेसिडेंट डिमांड फॉर ए मीटिंग। ओके, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, कभी साल में 2 मीटिंग होती है, कभी साल में 4 मीटिंग भी हो जाती है, कभी हर महीने मीटिंग होती है। ओके, इफ़ इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओके, इलेक्टेड मेंबर ये किसके ऊपर लागू है? इलेक्टेड मेंबर्स या नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि एब्सेंट रहे कंटिन्यू 3 मीटिंग्स के अंदर, एक मीटिंग में एब्सेंट, दूसरी मीटिंग में एब्सेंट और तीसरी मीटिंग में एब्सेंट। ओके, इफ़ दे रिमेन्स एब्सेंट फॉर 3 consecutive मीटिंग, ही और शी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट, उसको अपनी सीट को जो है अपने पोजीशन को छोड़ना पड़ता है। ओके, अब ऐसा भी नहीं कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर पहले मीटिंग में एब्सेंट है, दूसरी में प्रेजेंट हो गया और तीसरी चौथी में एब्सेंट हो गया और पाँचवीं में फिर प्रेजेंट हो गया, तो इन दैट केस दे विल नॉट रिक्वायर्ड टू वैकेट हिज सीट। ओके, इस कंडीशन में जो है उसको अपनी सीट को वैकेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, ओनली ऑन द इमरजेंसी कंडीशंस। ओके, द वैकेंसीज आर फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शंस। ओके, अब जो भी जिसने भी अगर रिज़ाइन कर दिया है तो फिर कोई पर्सन, कोई इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर कॉन्जिक्यूटिव 3 मीटिंग में एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, अब तो डेफिनेटली वहाँ वैकेंसी होगी, तो वैकेंसीज आर फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शन। ओके, जो भी वैकेंसीज होंगे उसको फ्रेश
ओके, फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शन के जरिए फिल की जाएंगी। ओके, ऑल द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। ओके, अब जितने भी मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ओके, दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ पीसीआई। पीसीआई के फंक्शंस क्या है? ओके, फर्स्ट फंक्शन है टू फ्रेम एन एजुकेशन स्ट्रक्चर फॉर द फार्मासिस्ट एंड टू कीप इट ट्यून्ड टू द चेंजिंग नीड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, पीसीआई का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है? टू फ्रेम एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर। ओके, वॉट एवर द कोर्सेज ऑफ स्टडी इज देयर, ओके, डी फार्म हो या तो बी फार्म हो या तो फिर एम फार्म हो, दे हैव टू फ्रेम एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट विल बी द करिकुलम टू बी टॉट। ओके, सिलेबस क्या रहना चाहिए? ओके, इट इज़ द function of Pharmacy Council of India to frame an educational structure for the pharmacist and to keep it tuned. Okay, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो अपडेट रहने चाहिए। to keep it tuned to the changing needs with the passage of time. Okay, one of the most important function is to frame an education regulation. Okay, अब education regulation क्या है? the central council में सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल काउंसिल होती है, अब सेंट्रल काउंसिल क्या है हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में? पीसीआई। ओके, में सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रेगुलेशंस। वो क्या करते हैं? वो रेगुलेशंस को बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट। ठीक है, एक आता है हमारा स्टेट रजिस्टर। ओके, आफ्टर द completion of diploma or degree every student have to go for training. ओके, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है उनका अपना नाम जो है स्टेट रजिस्टर में इंटर करना होता है, और इन एवरी ईयर, ओके, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ओके, जो स्टेट रजिस्टर होता है उसको जो है अपने सारे डिटेल्स की जो है 2 कॉपीज़ बनानी होती है, उसको जो है पीसीआई को हैंड ओवर करना होता है। ओके, एंड दे हैव टू गो फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? पीसीआई। ओके, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन 5 अदर फंक्शंस फॉर द फर्दरेंस ऑफ द एक्ट। ओके, अगर कुछ एक्ट में कुछ कमियां कुछ खामियां रह जाती है, ओके, तो उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पीसीआई, कि वो फार्मेसी एक्ट में और फंक्शंस में फॉर द फर्दरेंस ऑफ एक्ट, कि हमारा एक्ट जो है कंटिन्यू रहे, उसके अंदर कोई कमी खामी ना रहे, तो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी लाना जो है, ये इट इज़ द फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पावर्स ऑफ पीसीआई टू मेक रेगुलेशन। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट the PCI is empowered to frame education regulation. Okay, under section 10 of the pharmacy act के section 10 के अंतर्गत ओके पीसीआई को पावर्स मिलती है कि वो एजुकेशन रेगुलेशन फॉर्म कर सके। ओके, आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद। ओके, अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द फार्मेसी एक्ट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट PCI is empowered to make education regulation for the following purpose. अब रेगुलेशन बनाना है तो there should be a purpose. Okay, there should be need, there should be requirement. Okay, तो फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 18 के अंतर्गत ओके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर्स है, ओके, ताकि वो रेगुलेशंस को बना सके। कौन कौन से पर्पस के लिए, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्पस इज टू मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। अब जो सेंट्रल काउंसिल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, आइदर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस है, आइदर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ओके, तो इट इज़ द पावर ऑफ पीसीआई, ओके, कि वो उसके जो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल काउंसिल उसको जो है मेंटेन कर सके। ओके, नेक्स्ट है मैनर्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। ओके, आप इलेक्शंस होंगे, ओके, एवरी 5 years, ओके, और इन बिटवीन किसी ने अर्लियर रिज़ाइन कर दिया है, तो इन दैट कंडीशन इलेक्शंस
इलेक्शन कराए जाते हैं। अब इलेक्शन कैसे कराना है तो उसके लिए भी कुछ मैनर्स डिसाइड किए जाते हैं। ओके, सो द मैनर्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, ओके, इट इज़ द पावर ऑफ पीसीआई। ओके, अब पीसीआई के पास पावर है कि वो इसके लिए एसओपी बनाए, ओके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए और रेगुलेशन बनाए कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करना है, कब करना है, कौन से मोड से करना है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक करना है और बाय मीन्स ऑफ वॉइस और बाय मीन्स ऑफ बैलेट पेपर। ठीक है, सो द मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। थर्ड फंक्शन है द समोनिंग एंड होल्डिंग मीटिंग्स। ठीक है, अब समोनिंग मीन्स तलब करना। ओके, अब जो मीटिंग कब तलब करना है, ओके, समोनिंग का मतलब क्या होता है, टू इशू कॉल फॉर कन्वोक और टू बी प्रेजेंट स्पेशली एज डिफेंडेंट और विटनेस। ओके, अगर कोई मीटिंग कोई मेंबर प्रेसिडेंट तलब कर रहा है या प्रेसिडेंट कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे समोनिंग एंड होल्डिंग मीटिंग्स टू फिक्स टाइम। ओके, पीसीआई को पावर्स है, ओके, कि वो मीटिंग अरेंज कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसके लिए टाइम भी दे सकता है, कौन से प्लेस पे मीटिंग कंडक्ट की जानी चाहिए वो भी डिसाइड करता है। ठीक है, एंड द कोरम, कोरम किसे कहेंगे हम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली और सोसाइटी और कमेटी। ठीक है, कोरम किसे कहेंगे हम, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली, सोसाइटी और कमेटी दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सच मीटिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम द पावर्स ऑफ पीसीआई इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस स्लाइड। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, समोनिंग एंड होल्डिंग मीटिंग्स देयर ऑफ टू फिक्स टाइम, प्लेस एंड quorum ऑफ सच मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन नंबर 5, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके पास पावर्स होती है रेगुलेशंस बनाने की, और उसी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बाय डिजाइनिंग और बाय फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन और रेगुलेशन दे विल क्रिएट और दे विल गिव पावर्स एंड ड्यूटीज टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वो भी जो है डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट की क्या पावर होनी चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होनी चाहिए। ओके, नंबर 6, क्वालिफिकेशन, टर्म्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स, सर्वेंट्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल। ओके, तो उनके लिए अब जितने भी रजिस्ट्रार हैं, ओके, रजिस्ट्रार के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अदर ऑफिसर्स और जो सर्वेंट्स जो सेंट्रल काउंसिल में काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, उनको उनके क्या पावर्स है, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थ्रू रेगुलेशन। ओके, एंड द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय देम। ओके, जो अमाउंट उनको देना है, ओके, ऑल शुड बी डिसाइडेड बाय द पीसीआई थ्रू रेगुलेशन। ओके, नंबर 7, मैनर्स ऑफ मेंटेनिंग एंड पब्लिशिंग सेंट्रल रजिस्टर। ओके, उनके पास पावर होनी चाहिए मेंटेन करने की और पब्लिश करने की सेंट्रल रजिस्टर। ओके, एंड द लास्ट वन, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ कमिटी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ कमिटी, ओके, अदर देन एग्जीक्यूटिव कमिटी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमिटी को फॉर्म करने के अलावा दे कैन कॉन्स्टिट्यूट एंड फंक्शंस एज ए अदर कमेटी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशन रेगुलेशन। ओके, एजुकेशन रेगुलेशन क्या है उसकी हम ब्रीफ स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर सीरीज। ओके, टिल दैट, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।